आज का व्लॉग होने वाला है शादी का व्लॉग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्वेता है। मैं मिनी व्लॉग्स सुनाती हूँ और व्लॉग्स भी। तो सबसे पहले 1 दिसंबर की शादी थी, काफ़ी लेट है उसके लिए सॉरी, पर ये लास्ट व्लॉग होने वाला है शादी का। तो सबसे पहले मैं उठी 1 दिसंबर को और मेरा प्रैक्टिकल था, सोनिया का भी। तो सबसे पहले रेडी हो गया, हम प्रैक्टिकल दे के आ गए। दोपहर टाइम हो गया था, दोपहर के बाद हमारा यहाँ पे चाक पूजन वगैरह हुआ था, तो मैं वीडियो शूट ज़्यादा नहीं कर पाई थी, इसलिए सॉरी। तो चाक पूजन के बाद फिर उसके बाद हम लोग सब रेडी होने चले गए थे मेकअप के लिए। 4-5 घंटे तो लड़कियों को लगते हैं, क्योंकि हम 4 गर्ल्स थी, 4 लड़कियां थी, तो एक साथ हम गए थे पार्लर में। तो फिर ये था कि पार्लर में गए, अब वहाँ पे टाइम लग जाता है। फिर हम डायरेक्टली रेडी होके आए। यहाँ पे देखो चल रही है सेलिब्रेशन, और ये डेकोरेशन आपको दिख रही है, तो काफ़ी अच्छा हुआ था। ये हमने बहुत सारी चीज़ बनाई थी, दूल्हे की सालियाँ और वेलकम जीजू और 4 लोगोस टाइप ऐसे हमने बनाया था। यहाँ पे बड़े वाले जीजू आ चुके हैं, यहाँ पे हो रही है बारोठी। और हमें मतलब आपको लास्ट में पता चलता रहेगा नेको की। तो 5100 रुपये हमें जूता चुराई के मिले थे, और वैसे 2100 रिबन कटाई के, और 2100 बारोठी पे थे। तो जिसको सब लोगों को किसी को नहीं पता है तो व्लॉग में पता चल गया। और मेरा फुल लुक कैसा लग रहा है, हम लोग अब पूरा, भाई आपको पता नहीं लगेगा पूरा दिन कैसे निकल गया हमारे। तो पार्लर में चले गए, फिर पार्लर के आने के बाद देखो फुल लुक मेरा देखने को मिल रहा है ना। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो शादी का व्लॉग में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 4 लड़कियों ने बड़े वाले जू की जो थी वो करिश्मा दीदी ने अकेले उतार दिया था। हम 4 लड़कियों ने एक साथ नज़र उतारी थी। फिर प्राची दीदी के मैंने अकेली नज़र उतारी थी, और उसके बाद इन चारों ने, तीनों ने एक साथ नज़र उतारी थी प्राची दीदी की। और फिर उसके बाद हमने इतना खूब सारा डांस किया। छोटी वाली मामी को डांस नहीं आता था, बट हम लोगों ने बहुत दिन से, शादी से पहले ही डांस करना स्टार्ट किया था। बहुत डांस कर रहे थे हम लोग, तो इसलिए मामी जी को ज़बरदस्ती कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने डांस सीखा, पैर कदम उठाने सीखे थोड़े बहुत। तो वही चीज़ के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी कि कब डांस करना है। तो मैंने तो भाई इस बार शादी में बहुत मज़ा आया था, बट उससे ज़्यादा ये था कि मैंने डांस किया शादी में, क्योंकि मनीषा दीदी की शादी में मैं डांस नहीं कर पाई थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। इनके शादी में ये था कि वीडियो भी मैंने काफ़ी बनाई, फ़ोटोज़ भी मैंने बहुत क्लिक किए, और डांस और मस्ती भी खूब की। पर ये था कि मैंने इस इनकी शादी में ये था गाइस कि मतलब मैं वीडियो इतनी ज़्यादा नहीं बना पाई, जैसे कि ये था ना कि व्लॉग के लिए मनीषा दीदी के व्लॉग की शूट हो गई थी, पर यहाँ पे मैं नहीं कर पाई थी इतना व्लॉग के लिए शूट कि खाने में क्या था। और मैं सच में, मुझे खाना सब लोग बोल रहे थे बहुत टेस्टी था, बट लिटरली मैंने सिर्फ मीठा खाया था, और मीठे के अलावा मुझे नहीं पता खाना कैसा था, राइस कैसे थे, बिरयानी कैसी थी, डोसा कैसा था, इडली सांभर कैसे, तो कुछ भी नहीं पता मुझे सच में। पर सब लोग खाना बेस्ट बता रहे थे। यहाँ पे हो गई थी जयमाला, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, बड़े वाले दीदी एंड बड़ी वाली जीजू। फिर यहाँ पे प्राची दीदी के लिए भी हो गई थी, जहाँ हम डांस कर रहे थे। फिर उसके बाद इतने डांस कर लिया था, फिर हम सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। पर खाना सच में इतने लेट खाना हो जाता है ना, तो फिर खाने का भी मन नहीं करता, ना भूख लगती है सच में। तो सब लोग खाना खा रहे थे, बट मैंने नहीं, मैं तो सिर्फ मीठा खाया था। मैंने एक गुलाब जामुन खाया था, और भी मीठा था, बस एक चीज़ और खाई थी, दैट्स इट। मैंने और कुछ भी नहीं खाया था। सच में मुझे नहीं पता कि खाना कैसा था और कैसा नहीं था। कहते हैं ना अपनी घर की शादियों में इतना बिजी हो जाते हैं, हम नहीं खा पाते सच में। और फिर मिठाई थी, बहुत टाइप की मिठाई थी, और यहाँ पे सब लोग खाना खा के फिर आ गए थे घर पे, और हम सब घर आ गए थे यहाँ पे फेरों के लिए। एक तो 2 दीदियों की शादी थी, तो ये प्रॉब्लम थी कि एक उधर जा रही हूँ, फिर कभी इधर आ रही हूँ। तो छोटी वाली दीदी की तब इधर बैठी हुई थी मैं, या ऐसा होता है एक ही तरफ रह के ना पूरा फोकसली देख लो ना। उनके कुछ चीज़ें ना मिस कर दी थी, इनकी कुछ चीज़ें उनकी मिस कर दी थी। यहाँ पे फेरे चल रहे हैं, तो चलो देखते हैं। और बस सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये प्लेट कि हटाओ यहाँ से। मतलब जैसे ये है ना कि बहुत अच्छा लगेगा कि फेरे, मतलब आप बताओ यहाँ पे कैसे लग रहे थे हम लोग, लुक कैसा लग रहा था। और बड़े वाले जीजू की आइज़ में ना धुआं वगैरह जा रहा था, दीदी की आइज़ में भी, क्योंकि पर सर्दियों में तो सही भी रहता है, पर गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता होगा। दुपट्टा पकड़ा दो।
ये व्लॉग इतना ही, क्योंकि मैंने ज़्यादातर नहीं ले पाई थी, वीडियो शूट करा था। और मैं जैसे आपको पता है हम लोग मेकअप के लिए चले गए थे और फिर उसके बाद काफ़ी लेट आए थे और फिर रिबन कटाई वगैरह हुई थी। अब हम लोग रिबन कटाई में बहुत फोकस थे, तो इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। पर लेकिन जब कैमरा से आ जाएंगे पिक्स वीडियोज़ कुछ भी, तो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी। फिर यहाँ पे हम लोग बड़ी वाली दीदी के मतलब फेरे टाइम पे ज़्यादा रह लिए थे, तो छोटी वाली दीदी के ना उस तरफ फेरे भी हो गए थे, सिंदूर बस अब कुछ हो गया भाई सच में। और हम लोग की ये क्या हुआ, मैं सिर्फ उनका ही नहीं देख पाई। यहाँ पे चलिए चलो पहले बड़ी वाली दीदी की विदाई हुई थी, फिर उसके बाद छोटी वाली दीदी की विदाई हुई थी। पर छोटी वाली दीदी के में ज़्यादा रोना मुझे तो आया नहीं था, बट बड़ी वाली के में काफ़ी रोए थे सब लोग, और वो भी काफ़ी रोई थी, तो इसलिए सबको रोना आ रहा था। और यहाँ पे देखो घर कैसा हो गया है, जब विदा होने के बाद घर एकदम सूना सा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे सब लोगों का नाश्ता चल रहा है, क्योंकि जो भी मेहमान वगैरह आए हुए थे सबका यहाँ पे ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरह ऐसी चीज़ें। यहाँ पे देखो कितना सूना हो जाता है ना घर, मतलब ऐसा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा सूना हो जाता है घर। फिर यहाँ पे आता है वेलकम जीजू। 2 दिन बाद ही दीदी जीजू मिलने के लिए आते हैं, दोनों छोटे वाले जीजू भी एंड छोटी वाली दीदी भी। तो मैं तो लिटरली लेट काफ़ी सो के उठी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आई थी, थकावट हो जाती है शादी में तो बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हम लोगों ने देखो, मैंने ये सारा मैंने खुद ही करा था जल्दी जल्दी में, पर घर के कहाँ रहने देते हैं, वेलकम जीजू ऐसे लिखा हुआ था, बट फ्लावर्स कभी कोई किधर डाल रहा कोई किधर, और जल्दी जल्दी में हो गया ये गाइस। क्योंकि मैं तो सो कर उठी थी जब भी बताया कि जीजू बिल्कुल यहाँ पे आ गए हैं बिल्कुल, तो इसलिए बस मैंने फ्लावर्स वगैरह सब रखे थे, फ्रेश फ्लावर्स सब कुछ रखे हुए थे, तो वो जल्दी जल्दी से तोड़े मैंने जल्दी जल्दी से। और फिर उसके बाद वेलकम लिखा, जल्दी से आकर ही खड़े हो गए थे, इतने मैंने वेलकम लिखा और सब कुछ सजाया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये तब का है, वीडियो शूट तब की थी गाइज मैंने, जब जीजू ने एंट्री कर ली थी। तो यहाँ पे एंट्री करने के बाद दूसरे छोटे वाले जीजू आने वाले थे, तो उनके लिए पूरा एक ख़राब सा हो गया था, तो इसलिए मैंने पूरा दोबारा इसे दोबारा अच्छे से क्या देखो वेलकम फिर से दोबारा से लिखा, लाइन दोबारा से बनाई अच्छे से प्रॉपर वे में, तब इसे ठीक से किया तब। क्योंकि छोटे वाले में थोड़ा टाइम मिल गया था, वो काफ़ी थोड़े लेट से हो गए थे, मतलब लाइक 12-1 बज गए थे या 2 भी। पर लेकिन मतलब बड़े वाले जल्दी आ गए थे, तो मैं तो लेट सो के उठी थी। बस नहाने भी गई तभी गए थे हम लोग, तब जब मतलब वो आ गए थे, मैं तो नहाने तब गई थी, काफ़ी लेट हो गए थे। और यहाँ पे देखो आ गई थी, फिर बड़ी वाली दीदी की मैंने वीडियो शूट करी। फिर ये बाहर की तरफ भी गई थी, क्योंकि इतने प्राची दी वगैरह आ गई थी। तो यहाँ पे देखो हमारी प्राची दीदी भी आ गई मिलने के लिए, जो फर्स्ट टाइम आई थी। भाई पहचानने नहीं आ रही थी, क्योंकि शादी से पहले कैसे रहता था इंसान अजीब लगता है, और शादी के बाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा, ठीक है। और बाकी क्या मेरे बाहर घूमने के व्लॉग्स आएंगे, तो वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत अमेजिंग। और यहाँ पे सब लोग दशहरी के लिए तो हम भी गए थे, और यहाँ पे बस ऐसे मिलने के लिए आए हैं। अब बूस लग गया था, तो हमारे यहाँ पे बूस में बस लड़कियाँ यहीं पे रहती हैं अपने घर पर ही। तो फिर उसके बाद देखो मामी जी बना रही हैं सब्जी, 2 टाइप की बनी थी, एक चाप थी और एक पनीर की। बहुत अच्छा खाना बन रहा था, मैंने भी खाया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बताया था थोड़ा मतलब लाइक छाछ थोड़ी मीठी सी थी, तो चाय थोड़ी मीठी सी हो गई थी, वरना तो खाना अमेजिंग बनाया था बड़ी वाली मामी जी ने। और सब ने भी हेल्प की थी। यहाँ पे जीजू जो मिलने के लिए आए, दीदी भी खाना खा रही हैं, दीदी की सबसे छोटी वाली नंद है वो, तो वो भी खा रही हैं। और यहाँ पे चल रहा है खाना, और ये भी इनके भी आपस में चल रहा है खाना। और बस आप जाने का समय हो गया है, क्योंकि चारों देखो प्यारे लग रहे हैं, मतलब शादी के बाद ना सच में एक अलग से चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पे दोनों बहनें रोने लगी। फिर उसके बाद बाहर की तरफ आए, सबसे पहले हमने विदा किया बड़ी वाली दीदी जी को, तो बड़ी वाली दीदी जी जा रही हैं अपने घर पे। अब दशहरी होगी गाइस 2-4 दिन में, फिर 2-4 दिन के बाद मतलब ये लोग चली जाएंगे। अभी बस सिर्फ एक बार मिलने के लिए आई थी, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ऐसे भेजते नहीं, आप भेजेंगे। मिली है जूता चुराएगी गिफ्ट सालियों की तरफ, सालियों के लिए बड़े वाले जीजू की तरफ से, सालियों की तरफ से बड़े वाले हमें देख रहे हैं देखो। वैसे पूरी 6 रिंग्स आई थी, अभी तो 3 है,
बाकी एक काम कर रही है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, देखो वो बिजी है। और इन मैडम के आई नहीं तो वो चेंज होने गई है, वापस आएगी तब जाके देखने को मिलेगा। और एक जो छोटी वाली बहन है उनकी शादी हो गई है, तो उनकी रिंग आपको देखने को मिलेगी नहीं, वो बाद में है। और यहाँ पे आए थे हम प्राची दीदी की दस्तारी के लिए, कि यहाँ पे जैसा हम सब आए थे बस 2-3 छोड़कर, पर लेकिन रिंकी दीदी के में इतने लोग नहीं गए थे, कम लोग ही गए थे, पर बहुत ही अमेजिंग था। मेरे को बहुत अच्छा लगा, खाना वगैरह इतना टेस्टी था ना, मतलब जीजू के यहाँ का बहुत टेस्टी था। रिंकी दीदी एक दिन पहले आई थी, फिर रिंकी दीदी भी हमारे साथ आ गई थी। यहाँ पे चलो न्यू न्यू सामान देखो, ये सोनिया दीदी